नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आपने ये सुना होगा कि एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन क्यों होता है? क्योंकि एग्जामिनेशन आप सभी का एक से ज्यादा दिन में चलता है और एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है। और जहां भी एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में हो, एक से ज्यादा दिनों में हो, तो वहां नॉमिनेशन का खेल होता है। क्योंकि हर दिन का पेपर एक जैसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। एसएससी जीडी में भी नॉमिनेशन होगा, मगर बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर किस बच्चे को नॉमिनेशन ज्यादा मिलेगा, किस बच्चे को 10 नंबर 15 नंबर मिलेगा, किस बच्चे को नॉमिनेशन कम मिलेगा। हो सकता है किसी किसी बच्चे का नाम नंबर कम भी कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉमिनेशन जो है बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आप समझ लेना। और मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और समझ भी जाओगे कि नॉमिनेशन का फायदा मिलेगा किसको। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये नॉमिनेशन का जो फॉर्मूला है ये एसएससी द्वारा दिया गया है और ये एक तरह का सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज भी किया जाता है। कई सारे एग्जामिनेशन इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, पूरा डिस्क्राइब किया गया। ये पूरा एक छोटा सा इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है जिसपे सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पर उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर पूरा बताया गया है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, नॉमिनेशन को समझने का सीधा सा मतलब है कि आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि आप किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए हो, आपका नंबर कितना है और आपकी क्लास का टॉपर कौन है। ठीक है, यहाँ पर केवल आप सभी की केवल तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तीन चीजें क्या है? जैसे कि आपका नंबर, ठीक है, आपका नंबर कितना है, दूसरा आपकी शिफ्ट का टॉपर, आपकी शिफ्ट का टॉपर यानी कि आपकी शिफ्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन लेके आया था, यानी कि मैक्सिमम नंबर होल्डर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर होल्डर, ठीक है, जो आप सभी का है। उसके बाद तीसरा आता है कि पूरे एग्जामिनेशन में, पूरे एग्जाम का टॉपर। ठीक है, यानी कि आपकी शिफ्ट में कोई बच्चा मान लीजिए 140 नंबर लेके आता है मैक्सिमम, और पूरे एग्जाम की बात करें, पूरे जितने भी शिफ्ट हुई है, पूरे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की बात करें, उसमें जो सबसे टॉप पे रैंक 1 में उसके नंबर कितने। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट है कोई, आपका पेपर आपका 160 नंबर का पेपर हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो 140 प्लस आपकी शिफ्ट में लेता है, आपकी शिफ्ट में क्या लेता है कि 140 नंबर, 140 नंबर आपकी शिफ्ट में लेता है। ठीक है, और जो टॉपर है उसका नंबर जो है वो 100 प्लस, 150 प्लस है, 150 मान लो, 150 कर दिया किसी तरह से भी 150 नंबर ले आया टॉपर जो है। और आपका नंबर जो है मैं मान लेता हूं कि 120 नंबर है। ठीक है, अब आप समझना, अब यहां पर नॉमिनेशन इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, मगर ये इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि किसको नंबर ज्यादा मिलेंगे नॉमिनेशन के, किसको नंबर कम मिलेंगे, इस बात की समस्या को दूर करते हैं। उस बच्चे को नंबर ज्यादा मिलेंगे, नॉमिनेशन नंबर ज्यादा मिलेंगे जिसकी शिफ्ट का टॉपर कम से कम नंबर लेके आया होगा। जैसे आपकी शिफ्ट का टॉपर जो 140 नंबर लेके आया, अगर आपकी शिफ्ट का टॉपर जो है सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो मान लीजिए कि 130 है, और किसी और शिफ्ट में जो टॉपर है उसका 140 नंबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस शिफ्ट को वो इजी समझेंगे जिस शिफ्ट का टॉपर जो है ज्यादा नंबर लेके आएगा। नंबर ज्यादा शिफ्ट इजी, नंबर कम शिफ्ट हार्ड। सिंपल सी बात है। किसी टीचर से नहीं पता चलेगा कि शिफ्ट इजी है या हार्ड है, उस शिफ्ट में बैठे बच्चों से पता चलेगा कि उनके कितने नंबर आ रहे, उसके आधार पे हम ये पता करेंगे ना भाई कि इजी हो रहा है पेपर की हार्ड हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके 120 नंबर है और जो आपके शिफ्ट में जो मैक्सिमम नंबर 130 नंबर लेके आया, और किसी अदर शिफ्ट में कोई बच्चा 140 नंबर लेके आया, और मैक्सिमम नंबर जो टॉपर के आ रहे हैं पूरे शिफ्ट मिलाकर वो 150 है, तो 140 वाले को नहीं मिलेगा, 140 वाले को नहीं मिलेगा, बल्कि 130 वाला जो शिफ्ट वाला था, 130 वाले जो आपकी शिफ्ट 130 नंबर कोई लेके आया है, उसको नॉर्मलाइज करके 140 के बराबर किया जाएगा। ये है नॉर्मलाइजेशन का खेल। अब आप समझ चुके होंगे, सीधी सी बात है कि आपकी शिफ्ट के टोटल आपके टॉपर पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट इजी है या हार्ड है। उसके बाद क्योंकि देखिए ये चीज जो है, ये पूरे एग्जाम का टॉपर जो है, पूरे एसएससी जीडी का जो टॉपर है, वो तो टॉपर रहेगा हर एक बच्चे के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, इस फॉर्मूले को मैं दिखाता हूं अगर आपको, तो इस फॉर्मूले पर नजर डालेंगे तो इस फॉर्मूले पे क्या क्या चीजें डिपेंड करें वो पूरा पूरा दिखाया गया। पहली बात तो ये दिखाया गया है कि नॉमिनेशन मार्क ऑफ जे, यानी कि ये यहां जो ये लिखा हुआ है MIJ लिखा जो हुआ है, ये नॉमिनेशन मार्क्स निकल के आएगा ये। ठीक है, यहां पर अब इसके बाद की इधर की क्या क्या चीजें हैं ये समझ लेना।
देखो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि द इज द एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि सभी शिफ्ट को मिलाकर 0.1% जो टॉप के हैं, यानी कि सीधी सी बात है पूरे शिफ्ट के टॉपर कौन है उनके नंबर। उसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की गई है, जिसको आपको कोई समस्या नहीं, समझना नहीं जरूरी नहीं है। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो एवरेज मार्क ऑफ टॉपर 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट का टॉपर कौन है, ये चीज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ये बोल दिया कि सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन वगैरह मीन वगैरह देखने की बात कर दी गई है। उसके बाद बोल दिया गया इज द एक्चुअल मार्क ऑफ ऑब्टेन बाय जे, यानी कि आपका नंबर कितना है उस शिफ्ट में, वो चीज मैंने तीन चीज आप सभी बताई थी। उसके बाद बोल दिया इज द सम ऑफ मीन मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। यहाँ पर फिर मीन एंड डेविएशन की बात की। तो सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सही है कि आपकी शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आ रहा है। अगर आपके शिफ्ट में बच्चे अधिक से अधिक नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी शिफ्ट को नॉमिनेशन नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, और जिस शिफ्ट में बच्चे कम से कम नंबर लेके आए हैं नॉमिनेशन में, जिसका पेपर जिसको हार्ड कंसीडर किया जाएगा, तो वहीं पर आप सभी का नॉमिनेशन होगा। इसीलिए मैंने आप सभी को जो समझाया है बिल्कुल उसी हिसाब से समझाया है कि तीन चीजों पे फैक्टर समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हमारी शिफ्ट में टॉपर कितने नंबर लेके आ रहे हैं मैक्सिमम, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है समझ पाना, अगर क्योंकि इसका डेटा आपके पास कहाँ से मिल पाएगा, कोई आपको ऑनलाइन वेबसाइट तो प्रोवाइड नहीं कर देगी, वो एसएससी का डेटा है। अगर ये पता चलता है तो आप समझ लो कि आपके नॉमिनेशन उतना ज्यादा नहीं होने वाला, अब किसी में आप सभी को अब देखिए यहाँ एक चीज आप सभी को समझना है कि जिन भी बच्चों के नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारे शिफ्ट में 10-15 बच्चे थे जिनके नंबर इतने इतने कम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ समझ लें कि उनके नॉमिनेशन में नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर 10-15 बच्चों के डेटा भी मिल जाए उनको, तो तब भी उनको ये अंदाजा मिल जाएगा कि उनके नॉमिनेशन बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले यहाँ से। तो कुल मिला के आपकी क्लास का टॉपर आपको ये डिसाइड करेगा कि आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ आ गया तो कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट करना। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।